वही वोट करती है सबको। तो बेहतर यही है, 4 बार मायावती आ चुकी है, 4 बार तुम्हारे मुलायम सिंह की सरकार आ चुकी है, मगर अमन और शांति जो इस सरकार में है तो किसी सरकार में नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, विकास जो हुआ है तो सबसे बड़ा शहर का विकास हुआ है, बिजली है, सड़कें हैं, पानी है, सारी चीजें जो है अमन और शांति के साथ चल रहा है। आप जहाँ पर कह रहे हैं कि बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, बीजेपी है तो शांति है, तो वहीं दूसरी तरफ वो राजनीतिक दल भी हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो मुसलमानों को टारगेट करती है, मतलब माफियाओं पर जब एक्शन होता है तब भी देखा जाता है कि उनका धर्म क्या है, मजहब क्या है। ऐसा इनलीगल आदमी जो है तो वो आदमी किसी का नहीं होता है, वो अगर चोर डकैत है, बदमाश है तो सबको लूट लेगा, उसका दीन धर्म नहीं होता है। और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ एक और शख्स है, आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद निसार राइन। अच्छा, मोहम्मद निसार जी, कितने वर्षों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 65 वर्षों से। अरे वाह, और क्या करते हैं आप? ये सब्जी कार होता है। सब्जी का कारोबार है? जी जी। अच्छा, कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबारियों के लिए कैसा माहौल है? बहुत फर्स्ट क्लास, नंबर 1। हाँ। जी, हमने 65 सालों में सरकारें देखी बहुत, लेकिन जितनी इस सरकार में योजनाएं और मुसलमानों को इस्तेमाल किया अच्छी पार्टियों ने, मुसलमान इस पार्टी बहुत खुश है, बीजेपी और मोदी योगी। अच्छा, मतलब पिछली पार्टियों ने मुस्लिमों को इस्तेमाल किया, वो तो पीडीए करते हैं। ये कोई फायदा नहीं, ये कोई लाभ नहीं दिया। यादव जो दावे करते हैं वो सब नहीं, सब झूठे वादे हैं, दावे हैं इनके सबके। अच्छा। सब बिलावल दावे हैं। तो डबल इंजन की सरकार सही डबल इंजन की सरकार जी सही कर रही है। जी 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 सही कर रही है। अच्छा, कौन है आपका फेवरेट नेता? हमारे मोदी योगी जी हैं। फेवरेट जी, सब दुश्मन हम लोगों के, अच्छा। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी कांग्रेस दुश्मन हो गई आपकी, क्यों भाई? भाई हमको इस्तेमाल किया उन लोगों ने, और जब टिकट का नंबर आया तो दे दिया अशराफ लोगों को। हम 85% दिए हैं, इसीलिए कहते हैं कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। नहीं, कोई दरी नहीं बिछाएगी अब। अच्छा, दरी बिछाएंगे ये लोग हम लोगों की अब। जी, तो विपक्षी पार्टी आप दरी बिछाएंगी मुस्लिम समाज के लोगों का, ये लोगों का यहाँ पर देखिए कहना है। क्या आपको लगता है, आप युवा हैं, क्या आपको लगता है कि बाराबंकी में आप युवाओं के लिए क्या सरकार मौके दे रही है आप लोगों को? मौके तो दे रही है, लोन की सुविधा है युवाओं के लिए, लोन लेके आदमी बिजनेस कर सकता है युवा आज की डेट में, और भी बहुत सी चीजें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर बाराबंकी में है सुविधा आप लोगों के लिए? हाँ, बहुत से, लखनऊ करीब है तो इतना कोई वो भी नहीं है, 28 किलोमीटर है, नेटवर्क, बस नेटवर्क है, रेल नेटवर्क है, आदमी जा सकता है आराम से। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर बाराबंकी के स्टॉल को जगह मिली है, और सोचिए ये इतना खास होगा तभी तो डिस्ट्रिक्ट की पहचान अब इस प्रोडक्ट के जरिए होने लगी है। तो जरा जानते हैं जो यहाँ के स्टॉल है उसमें ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इसने ओडीओपी में अपनी जगह बनाई। जी मैम, इस स्टॉल में खासियत ये है मैम कि गर्मियों में जो है जो लोग इसको यूज करते हैं तो ये गर्मियों में ठंडा करता है और ठंडे में इसको ये कपड़ा गर्म करता है। अहमद साहब, क्योंकि आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, ओडीओपी है, जरा ये बताइएगा कि ओडीपी होने से क्या आप लोगों को फायदा मिलता है? क्या सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुंच रही हैं? जी हाँ, सरकार ने हमारी बहुत मदद की है। अभी हमने योगी जी से हमको लोन मिला था, गए थे, योगी ने हमको बुलाया था, हमको सम्मानित किया और हमको लोन भी दिया, और वो हम कारोबार अपने लगा रहे हैं, कारोबार मेरे लगा हुआ है, उससे हम काम कर रहे हैं, और जो जगह उनका पेमेंट पहुंचा हमको सुविधा भी मिल रही है। प्रिया, बाराबंकी में हम इतनी जगह घूम रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे कोई गली पसंद आई है तो वो है इंदिरा मार्केट की ये गली। बिल्कुल श्वेता, और इस गली को देख करके हमारी टीम भी कह रही है कि इस गली का नाम तो चटोरी गली होना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 50 से ज्यादा चाट की दुकानें यहाँ पर एक लाइन से हैं, बल्कि चाट गली इसको कहें तो और बेहतर होगा, क्योंकि आप जरा देखिए कितनी सारी चाट की दुकानें हैं, एक के बाद एक, जहाँ तक निगाह जाती है आपको चाट के ठेले ही नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमेशा इसी तरीके से जो दुकानें हैं वो यहाँ पर लोगों से ऐसी गुलजार रहती है, रौनक हमेशा रहती है। आप किसी पहर में आ जाएं, आपको लोगों की ऐसी भीड़ लगेगी नजर। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एक नहीं कई दुकानें, आपको किस दुकान में खाना है चाट गोलगप्पे? मैं तो बस जो ये सामने दुकान है इसी में चलती हूँ। और चलते हैं प्रिया, हम लोग भी जरा चाट गोलगप्पों का स्वाद लें और ये भी पता चले कि भाई बाराबंकी का जायका आखिर है कैसा। चाट गोलगप्पे खा लिए, अब लोगों से हम बात भी कर लेते हैं। बिल्कुल, स्वाद और जायका चाट गोलगप्पे का तो समझ गए, लेकिन शहर का जायका क्या है वो जानना भी तो जरूरी है। क्या नाम है आपका, कितने साल से यहाँ? निहाल अहमद सिद्दीकी। अच्छा, कितने सालों से है बाराबंकी? पैदाइश नहीं हुई हमारी। तो कैसा चल रहा है सिद्दीकी साहब, बाराबंकी का माहौल कैसा है? किस चीज का माहौल? पूरा ओवरऑल विकास का, यहाँ सुरक्षा का, बुनियादी
जरूरतों का? सब में जीरो है। सब में जीरो है। अच्छा, तो यहाँ 3 तो समाजवादी पार्टी के विधायक है, 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। लेकिन सरकार तो भाजपा की है ना। अच्छा, तो मतलब भाजपा की वैसे जीरो है? बिल्कुल जीरो। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सब बढ़िया था? नहीं, वो भी जीरो था। वो भी जीरो था, दोनों जीरो हैं। देखिए, उनको हटा के बदलाव लाने के लिए इनको लाया गया था, तो ये भी फेल हो गए। जैसे वो थी वैसे ये। तो अब आगे अब देखा जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो कुछ ही महीनों में है। जी। अच्छा, कुछ भी अंक देना हो 10 में से, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को कितने देंगे और भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल को? भारतीय जनता पार्टी को 0 दे देंगे और समाजवादी पार्टी को 0 भी नहीं देंगे, तो उससे भी नीचे है। तो जनता यहाँ की बहुत मुखर है और बेबाकी से अपनी राय रखती है। सर, आपका क्या नाम है? नवीन राठौर नाम है। नवीन जी, आप क्या करते हैं? व्यापार करता हूँ। व्यापार करते हैं। तो बीजेपी शासन में व्यापारियों के लिए बाराबंकी में क्या माहौल है? बहुत सही माहौल, बहुत अच्छा माहौल। सबसे बड़ी बात, आज के समय में आदमी पैसा कमाए और सुरक्षित रहे। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में क्या हुआ, लोग करोड़ों अरबों कमाए और उसके बाद क्या हुआ, सब छोड़ के भाग के आए। राजधानी करीब है, तो कैसे विकास के कार्य में यहाँ पर फायदा पहुँचता है? बिल्कुल विकास के कार्य में फायदा पहुँचता है। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, हैदरगढ़ से जुड़ा। अब हमारा ग्रीन फील्ड बन रहा, वो फतेहपुर से। हमारे बाराबंकी से 2 एक्सप्रेस वे जुड़ रहे हैं। इससे क्या होगा, जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो लोग जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य तक जब पहुंचेंगे, वहां पहुंचने से विकास कार्य इसी तो बढ़ेगा। या ग्रामीण अपनी फसल ले जाना चाहेगा, जब अच्छी रोडें होंगी तभी तो बड़ी मंडियों में जाएगा। मिल रहा है, आपका ये कहना है? कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चाट गली ऐसी गली है जहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला देखिए जारी है। लोग शाम शुरू होते ही शाम ढलने तक यहाँ पर अलग अलग जायकों का आनंद लेने के लिए आते हैं। एक कपल यहाँ पर इस तरह से आया हुआ है। मैम, क्या नाम है आपका? उर्मिला शुक्ला। अच्छा, कितने सालों से हैं बाराबंकी में? हमको हो गया 20 साल। अच्छा, क्या बाराबंकी में कुछ बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि न सड़कें बनी है, न अस्पताल है। नहीं, बहुत बदलाव। अस्पताल में बहुत ज्यादा फैसिलिटी दी है सरकार ने। अब पहले के अपेक्षा बहुत बेटर हो गया है। अब बेटियों की सुरक्षा को लेकर बहुत हो गया। अब लेडीज चाहे हमारे मोहल्ले में तो चाहे 12 बजे 1 बजे तक घूमती रहो, कोई समस्या ऐसी आती नहीं कि कभी हमारे मोहल्ले में ऐसा कुछ छेड़खानी हुई, लड़के हुई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ मेरे मोहल्ले। जब बेटियां बाहर जाती है तो चिंता नहीं रहती? नहीं, बिल्कुल एकदम बिंदास हम लोग रहते हैं एकदम। अच्छा, बाजार कैसा है यहाँ का? लखनऊ जाना पड़ता है छोटी छोटी चीज खरीदने के लिए, कि बाराबंकी में सब सुविधाएं हैं? बाराबंकी में मिले, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं तो नहीं मिलती यहाँ पर है। बस कलेक्शन की पसंद की बात होती है, नहीं मिलती है। बाकी जरूरत, हाँ, सारी चीजें। महादेवा कॉरिडोर भी बन रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। वहाँ तो बहुत अच्छा बन रहा है। भाजपा सरकार ने, योगी जी ने इतना अच्छा किया है वहाँ के लिए कि जितनी तारीफ मैं करूँ उतनी ही कम है। तारीफ करें आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, सरकार में बहुत अच्छा विकास है, बहुत अच्छी सुरक्षा है। अब कहीं भी है, कोई भी अपराधी नहीं पनप रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। और रही बात इसकी कि लखनऊ के नज़दीक होने की वजह से, लखनऊ तो है ही, वो महानगर है, लेकिन बाराबंकी में अब सब सुविधाएं हैं जो लखनऊ में मिलती हैं। लोग लखनऊ की अपेक्षा बाराबंकी रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक भी अच्छा है। लखनऊ की जाम में फंसने की अपेक्षा यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। 2017 के बाद क्या क्या बदलाव हुआ? 2017 के बाद में बहुत बदलाव हुआ है कि पहले होता था कि निकलना लड़कियों का बहुत मुश्किल होता था कि जा रही हैं, अपराधी बहुत ज़्यादा थे। अब तो बाबा का बुलडोजर तैयार खड़ा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं।